कभी ना कभी आप सभी के मन में ये ख्याल आया होगा कि काश मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल जाए जिससे मैं घिसूं और मेरी 3 ख्वाहिश पूरी हो जाए, या अली बाबा की कोई ऐसी गुफा मिल जाए जिससे खुल जा सिम सिम बोलते ही खजाना मेरे सामने आ जाए। कभी कभी किस्से कहानियों में हम इतना डूब जाते हैं कि काल्पनिकता हमें हकीकत लगने लगा है। ऐसे ही कुछ किस्से कहानी हम भारत के खजाने को लेकर बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, फिर चाहे वो सोन भंडार गुफा में छुपा बिंबिसार का खजाना हो या पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के तहखानों में छुपा लाखों करोड़ रुपए का खजाना हो। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये घटनाएं सच है या इतिहास में हुई कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं पे पर्दा डालने की साजिश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलदेव और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ कहानियों पर चर्चा करेंगे जो हमें खजाने की ओर ले जाती हैं और देखेंगे कि वाकई में इन कहानियों में कोई सच्चाई है। तो अपनी पहली कहानी शुरू होती है 543 बीसी में मगध के राजा बिंबिसारा से। बिंबिसारा नॉर्दर्न रीजन के 4 सबसे बड़े राजाओं में से एक। उन्होंने बहुत सी जंग जीती, बहुत सा खजाना लूटा और मगध की सीमाओं को बढ़ाया। अब बिंबिसारा बुद्धा के ग्रेट एडमायर थे, उनके आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, गरीबों को दान और जरूरतमंदों की मदद करते। अब उनका ये रवैया देख के उनके बेटे अजातशत्रु ने उनको बंदी बना लिया और खुद राजा बन गया और फिर 941 बीसी में उनको जेल में ही मरवा दिया। कहा जाता है कि बिंबिसारा की पत्नी कौशल देवी ने उनका सारा खजाना जैन मॉन्क वैरादेवन को दे दिया ताकि वो उसे छुपा दे। तो वैरादेवन ने उस खजाने को वैबरा नाम की पहाड़ी में अपनी शक्तियों से छुपा दिया, जिसे आज की डेट में सोन भंडार गुफा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो कहानी थी। अब एज पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1905 की रिपोर्ट के तहत अजातशत्रु ने बिंबिसारा को मरवाने के बाद खुद भी बुद्धा की आइडियोलॉजी में बिलीव किया और उनके नक्शे कदम पे चले। और इस रिपोर्ट में सोन भंडार गुफा में किसी भी दरवाजे के होने की कोई बात नहीं लिखी और गुफा की दीवारों पे लिखी हुई स्क्रिप्ट जो कहानी के तहत उस खजाने को खोलने का पासवर्ड है, वो असलियत में ये बताता है कि वो गुफा किस लिए बनाई गई थी और उसका उपयोग किस लिए किया गया था। अब दीवारों पे लिखी ये स्क्रिप्ट 2nd या 3rd सेंचुरी की हैं और आज तक इन्हें कोई डिकोड नहीं कर पाया है। पर फिर भी कुछ सवाल उठे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। अब पहला सवाल ये उठता है, जब अजातशत्रु ने बिंबिसारा को बंदी बना लिया था तो बिंबिसारा ने खजाना गरीबों में बांटने की बजाय गुफा में क्यों छुपवा दिया? आखिर वो करना तो गरीबों की मदद चाहता था। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में वहाँ खजाना है और खजाना होने के सबूत हैं, तो भारत सरकार ने कभी भी गुफा तोड़कर खजाना ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तो आप बताइए, क्या आपको वाकई में इन कहानी पे विश्वास है कि सोन भंडार में सोना छिपा हुआ है, या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो हम सबको सदियों से सुनाई जा रही है ताकि सच्चाई पे पर्दा डाला जा सके? जो भी हो, बिन सबूत के बिंबिसारा का खजाना सोन भंडार में छुपे होने की केवल एक कहानी मानी जा सकती है। बढ़ते हैं अपने खजाने को लेकर दूसरी कहानी, जो शुरू होती है अम्बेर के राजा मानसिंह। राजा मानसिंह मुगल एम्परर अकबर के आर्मी के कमांडर इन चीफ है। अकबर को हमेशा से अफगानिस्तान से बदला लेना था और उसे कब्जा करना। अब इस युद्ध के लिए उन्होंने राजा मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा। अब 1581 में राजा मानसिंह ने ना ही अफगानिस्तानियों को हराया बल्कि उनके शहरों का खजाना लूट के अपने राज्य में लेकर आया। अब इस खजाने में टन्स ऑफ गोल्ड और नायाब हीरे थे जो उन्होंने अकबर से भी बचाकर अपने अम्बेर के किले में छुपा लिया। अब राजा मानसिंह से होकर यह खजाना गया राजा जयसिंह पर और राजा जयसिंह से राजा मानसिंह II पर, जो गायत्री देवी के पति। अब गायत्री देवी का यहाँ मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इस कहानी में एक मुख्य भूमिका निभाती है और राजा मानसिंह II के बाद ये राज्य की प्रॉपर्टी सारी उन्हीं के पास जाती है। कुछ सालों के बाद एक पर्शियन किताब तिलस्मे हफ्त ए अम्बेरी में लिखा जाता है कि अम्बेर के किलों के 7 पॉइंट्स के नीचे 7 जगह खजाना छुपा हुआ है। अब हवा से तेज ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है और दुनिया भर को लगने लगता है कि जयपुर के किलों में खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने को ढूंढने की कोशिश सदियों से ब्रिटिशर्स और मुगल्स करते आ रहे हैं। अब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है और रॉयल फैमिली से उनकी अधिकतर पावर छीन ली जाती है। अब इसी के बाद राजा मानसिंह II की पत्नी गायत्री देवी इलेक्शंस में खड़ी होती हैं और 3 बार कांग्रेस के कैंडिडेट्स को बड़ी वोटों की मात्रा के साथ हराती हैं। इसी के साथ कहानी में अब हम पहुंच जाते हैं 1975 में, जब भारत में इमरजेंसी घोषित की गई थी जिसमें अपोजिशन पार्टी के लीडर्स इंक्लूडिंग गायत्री देवी को अलग अलग रीजंस की वजह से जेल में डाला गया था। अब जून 10, 1976 में इंदिरा गांधी इंडियन आर्मी, राजस्थान पुलिस और इनकम टैक्स को भेजती है जयपुर के जयगढ़ पोर्ट पे रेड मारने के लिए। 3 महीने की ये रेड चलती है पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। तिलस्मे हफ्त किताब के तहत खजाना पॉन्ड के नीचे छुपा हुआ था। तो किले का सबसे बड़ा रिजर्वोयर खाली किया गया, उसके अंदर जाके खुदाई की गई, तब भी उनको कुछ नहीं मिला। अब कुछ सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या वाकई में वो रेड खजाने के लिए थी या इंदिरा गांधी और गायत्री देवी की पर्सनल दुश्मनी की वजह से वो रेड की गई? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि खजाना मिला था पर इमरजेंसी की आड़ में वो खजाना इंदिरा गांधी ने स्विस बैंक में जमा करवा दिया। हालांकि गायत्री देवी ने अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा कि वहाँ कभी कोई खजाना था ही नहीं। पर अगर वाकई में वहाँ कोई खजाना नहीं था तो एक पर्शियन किताब में उस खजाने का जिक्र क्यों और कैसे किया गया? खैर, सवालों के इस अंधेरे में जवाब की एक किरण भी नहीं है और बिना सबूतों के इन कहानियों को सच नहीं माना जा सकता। फिर भी आखिरी फैसला मैं आप पे छोड़
छोड़ता हूँ। तो अब खजाने की तलाश में हम चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। केरला में स्थित विष्णु जी का मंदिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। अब लोकल्स की माने तो इस टेम्पल के ओरिजिन की स्टोरी जुड़ी है संत विल्वामंगलम स्वामी नारायण से। वह एक महान साधु थे और आंख बंद करके विष्णु भगवान के विशाल रूप देखने की तपस्या कर रहे थे। और एक दिन अनंता कड़ू फॉरेस्ट में वह एक महुआ पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनके सामने महुआ का पेड़ टूटकर गिर जाता है और उन्हें भगवान विष्णु अनंतनाग पे लेटे अपने विशाल रूप में दिखाई देते हैं। जब ऋषि के भगवान विष्णु से भेंट होने की खबर उस वक्त के राजा त्रवणकोर मार्तंडा वर्मा को मिलती है, तब वह वहां मंदिर बनवाने का आदेश दे देते हैं। आगे चल के 18वीं सेंचुरी में राजा त्रवणकोर इस मंदिर को रेनोवेट करवाते हैं और आज भी इस टेम्पल के राइट रॉयल फैमिली के ही पास है। अब सदियों से वेरियस डायनेस्टीज सच एज चेरास, पांड्यास, दी ट्रवनकोर रॉयल फैमिली, दी पल्लवास, दी चोलास एंड मेनी अदर किंग्स इस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते आ रहे हैं। अब मंदिर का सारा चढ़ावा सदियों से इस मंदिर में बने तहखानों में जमा किया जा रहा है। मंदिर के अंदर 6 रहस्यमय तहखाने हैं जो 2011 में आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे खोला गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल 5 दरवाजों से ही जो खजाना निकला उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें खजाने की सिर्फ मेटेरियल वैल्यू लगाई गई। अगर उस पे करी गई कारीगरी और कल्चरल कॉस्ट भी जोड़ दें तो ये 10 गुना बढ़ जाती है। अब छठा दरवाजा खोलने के लिए रॉयल फैमिलीज में सख्त मना कर दिया क्योंकि इस दरवाजे पे 2 नागदेव की मूर्ति बनी हुई है। अब माना जा रहा है कि इस दरवाजे पे नागदेव की मूर्ति इसीलिए है कि अगर इसको खोला गया तो ये अपने विनाश को न्योता देने के बराबर होगा। अब रॉयल फैमिली ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी थी और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल फैमिली के हित में फैसला सुनाया और ये दरवाजा खोलने के लिए मना कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई छठे दरवाजे के पीछे खजाना है या इसे खोलते ही दुनिया भर में विनाश की शुरुआत हो जाएगी। माना गया है कि इस दरवाजे के पीछे भी 2 दरवाजे हैं, तो अगर इसे खोला गया तो क्या पता हमारे हाथ ऐसा खजाना लग जाए जो हमें उस समस्याओं का समाधान दे जो आज की डेट में मेडिकल या अच्छे साइंटिस्ट नहीं दे पाए। क्या पता स्पेसशिप बनाने की टेक्नोलॉजी उस दरवाजे के अंदर छुपी हुई हो। जो भी हो, मंदिर के छठे तहखाने का राज ही रह जाएगा। इसके जवाब ना तो हमें मिले हैं और ना कभी मिल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी भारत के खजाने को लेकर कुछ कहानियां। जो हकीकत है या झूठ, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप भी कहीं खजाने की तलाश में निकलना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।